नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल जीत साधना में। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष 26 फरवरी को आने वाली महाशिवरात्रि एक विशेष संयोग लेकर आई है, क्योंकि 144 वर्षों बाद यह महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। इस 144 वर्षों बाद दुर्लभ अवसर पर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जीवन भर कठिनाइयों और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही में हुई कथा में स्पष्ट किया कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ कार्यों को करने से भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं को इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा इससे उनके परिवार में आर्थिक संकट आ सकता है। यदि कोई महिला महाशिवरात्रि का व्रत रखती है तो उसे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और इस दिन कुछ गलतियां करने से भगवान की कृपा दूर हो सकती है। खासकर 3 ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रह सकता है। इसके अलावा इस शुभ दिन पर कुछ खास उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, कौन से दान करने से विशेष लाभ मिलता है और किन महिलाओं को महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करने से बचना चाहिए। यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यदि आप इस महत्वपूर्ण अवसर पर किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो यह आपकी सफलता में बाधा बन सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इन महत्वपूर्ण बातों का पालन करें, ताकि आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकें, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार महाशिवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महाशिवरात्रि महादेव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन महादेव को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन यह 3 काम करने से महादेव क्रोधित हो जाते हैं, वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए महादेव देव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही महाशिवरात्रि के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 3 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में महादेव का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में महाशिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मद का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिक भी हो सकते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि के दिन की किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दूसरी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पर पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन डर तक ना सोएं। महाशिवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। महाशिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन शरीर की सफाई या किसी भी प्रकार की कटाई करना धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्जित माना जाता है। यह दिन ध्यान, तपस्या और भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है। इसलिए उन कार्यों से बचना चाहिए जो इसके उद्देश्य के विपरीत जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि भूलवश कुछ अनुचित चीजें अर्पित कर दी जाएं, तो भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। अतः शिव जी की कृपा प्राप्त करने और शुभ फल पाने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लग रही हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों और साधु संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ता है, जिसमें काफी परिश्रम लगता है। यदि यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
इसके अलावा यदि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालते हैं तो हम आपके लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय भी बता सकते हैं जिससे जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सके। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है क्योंकि टूटे हुए चावल अधूरेपन का प्रतीक होते हैं और भगवान शिव को अपूर्ण चीजें अर्पित करना वर्जित होता है। इसके स्थान पर साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करना उचित होता है, जो पूर्णता और श्रद्धा का प्रतीक होता है। पूजा में प्रयुक्त चढ़ावे की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव को चंपा और केतकी के फूल भी अर्पित नहीं करने चाहिए क्योंकि यह धार्मिक ग्रंथों में निषिद्ध माना गया है। शिवजी को बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा और गुलाब के फूल चढ़ाना अधिक शुभ और फलदायी माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। रोली का उपयोग सामान्यतः अन्य देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसे वर्जित माना गया है। इसकी बजाय चंदन, हल्दी और भस्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो शिवजी को अधिक प्रिय हैं और पूजा को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसी प्रकार शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक करना भी अनुचित माना जाता है। शिव पूजा के लिए जल, दूध, दही, शहद या गंगा जल का प्रयोग करना उत्तम होता है, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह देवी की पूजा के लिए उपयोग किया जाता है और शिवजी के पूजन में इसकी मान्यता नहीं होती। इसके बजाय चंदन, हल्दी और बेलपत्र अर्पित करना अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तांबे, कांसे या मिट्टी के बर्तन से जल अर्पित करना अधिक शुभ और प्रभावशाली होता है, जिससे शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर वर्ष 2025 में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह तिथि 1444 वर्षों के बाद कुंभ मेले के दौरान पड़ रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस शुभ संयोग में की गई पूजा और साधना का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई आराधना जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकती है और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार कर सकती है। यदि इस दिन विशेष उपायों को सही समय और शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। एक विशेष उपाय के रूप में एक चमत्कारी पौधे की जड़ को धारण करने से जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस पौधे की जड़ में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस जड़ को धारण करने से व्यक्ति को धन, सफलता और हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। इस पौधे को हमारे धार्मिक ग्रंथों में विशेष स्थान दिया गया है और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष पौधे को अपामार्ग या चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में आर्षि मुनि और सिद्ध साधक इसका प्रयोग किया करते थे। यह पौधा न केवल आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है बल्कि स्वास्थ्य और धन संपदा की वृद्धि में भी सहायक होता है। महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को विशेष विधि से पूजन कर धारण करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल हो जाते हैं और जीवन में उन्नति के नए मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साथी या राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान है तो वह इस पौधे का उपाय कर सकता है। इस पौधे की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन विधिपूर्वक मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करके धारण करने से जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय अत्यंत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। अपामार्ग की जड़ का पूजन करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में अपामार्ग के पौधे को लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह पौधा देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है।
विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन यदि इस पौधे से दातून किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जो भी बोलेगा वह सत्य सिद्ध होगा। इसके अलावा यदि इसकी जड़ को सही विधि से पूजन करके धारण किया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर देता है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन की गई पूजा, व्रत और उपाय व्यक्ति के जीवन में शुभता और सकारात्मकता लाते हैं। अतः इस अवसर पर भगवान शिव की आराधना पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। महादेव की कृपा से हर बाधा दूर हो सकती है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और शांति का संचार हो सकता है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे साझा करें और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव कमेंट करें।